अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी सिस्टर अक्सर मुझे ऑनलाइन ड्रेसेस दिखाती रहती है। देखो ये रेप्लिका कितना अच्छा है, ये ओरिजिनल ड्रेस कितना अच्छा है, इसकी ये लुक बड़ी अच्छी आ रही है। मैं हर दफ़े रिफ्यूज़ कर दिया करती हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि मैं अगर ख़ुद पर्सनली जाके कपड़ा बाय करके लाऊँ तो उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। इस दफ़ा मुझे धमकी आमेज़ मैसेज मिला मेरी बहन की तरफ से कि इस दफ़ा तुमने ना नहीं करनी, ये ड्रेस मंगवाना है। मेरे लिए नहीं, ये उसकी बच्चियों के लिए। इनले कार्ड को भी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि इतना प्रोमिनेंट तो इसके ऊपर है कि क्या डिज़ाइनिंग है। मारिया बी का ये ड्रेस इस रेप्लिका की सूरत में मिला है क्योंकि ओरिजिनल तो आउट ऑफ स्टॉक ही हमेशा रहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एक एक चीज़ खोल के दिखाती हूँ। पहले तो इसका कलर देख लें जो कि मेरी अम्मी को कतई पसंद नहीं आया। यहाँ पे शलवार का कपड़ा इन्होंने दिया है हमारे पास 2.5 गज़, पूरे का पूरा 2.5 गज़ है। और कमीज़ और शलवार की सारी सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ, दुपट्टे की भी बताती हूँ। लेकिन इससे पहले कहानी बता दूँ कि अफ्तारी के टाइम के ऊपर डिलीवरी बॉय से डिलीवर करने आया और मैंने एक्स्ट्रा पैसे इसलिए रखे थे, हो सकता है डिलीवरी चार्जेस हों। हालांकि मुझे पता था फ्री कैश ऑन डिलीवरी है, लेकिन वो भाई साहब एक्स्ट्रा पैसे लेके चलते बने। फिर उन्हें फ़ोन किया कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, हमें वो पैसे लौटा दें वापस। फिर साहब आए और हमें वापस करके गए। कहते हमने तो वैसे ही तय करके रख लिए थे। मैंने कहा अगर मैं आपको कम पैसे देती तो आपने कहना था कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो धोखा करते हैं, तो कभी आप पैसे गिन के रखा करें। बहरहाल जी वो थोड़ी सी गलती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग इन अ सेंस कि मैं पैसे देके घर से स्कूल गई थी, वो बंदा शाम को आया। स्कूल के टाइम पे नहीं होता है ना, कभी कभी पीछे से बंदा आ जाए तो फिर हाथ में पैसे ना हो तो कितना ऑकवर्ड लगता है। अगला बंदा इतनी मेहनत करके चीज़ भेज रहा है और दूसरा बंदा इतना मेहनत करके आपको चीज़ देने आ रहा है। बहरहाल जी शलवार का कपड़ा यहाँ पे है 19 दूनी 38 इंच चौड़ाई के ऊपर है। इसके अंदर एक छेर आ गई है। छेर बोलते हैं कि धागे की एक वो होती है ना जिसके अंदर खलासा आ जाता है, धारी सी जिसे कहा जाता है। खैर इसकी तस्वीर लेके जहाँ से मैंने मंगवाया है वहाँ पे उन लोगों को मैंने पिक्चर भेजी है कि शलवार के कपड़े में ये एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, पाइचे की तरफ भी आए तो भी नहीं अच्छी लगती, अगर हिप साइड पे जाए, क्योंकि इससे कपड़ा यहाँ पे हो जाता है कमज़ोर। क्योंकि मैंने अलकरीम से जितने आज तक के ड्रेसेस लिए हैं, भले वो 3000 के 2500 के 2000 तक की भी रेंज में पहले लेती थी, तो आज तक उनकी तरफ से मुझे कभी कोई इस तरह का नहीं मिला। और अगर होता भी है तो फिर हम एक्सचेंज करवा लिया करते हैं, लेकिन अलकनी वाली शॉप से कभी भी मुझे कपड़ा इस तरीके का नहीं मिला है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। बहरहाल जी इसको हमने सबसाइड कर दिया, इसको अभी रखा है साइड पे, देखते हैं इसका क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि ट्राउज़र का कपड़ा 2.5 गज़ का मतलब समझते हैं आप लोग कि जिसकी हाइट अगर 5, 6, 5, 7 भी होगी ना, क्योंकि ये मेरा जिस भांजी का ड्रेस है उसकी हाइट थोड़ी लंबी है, तो हमें इसके बॉटम के ऊपर ऑर्गेन्जा वगैरह कोई डाई करवा के या कोई लेस को डाई करवा के इसके पाइचे की लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैं तो नॉर्मली पहनती हूँ 36-37 इंच का ट्राउज़र, वो तो इसमें तैयार हो ही जाएगा, लेकिन उसमें भी मुझे नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा। दुपट्टा है यहाँ पे हमारे पास नेट का, और जो बड़े अर्ज की नेट होती है ये वही है। और इसकी मुझे लेंथ पहले तो छोटी लगी थी, फिर मुझे याद आया कि इसके साथ तो उन्होंने पैचेस दिए हुए हैं। इसके ऊपर छट्टा दिया हुआ ये कढ़ाई का, थोड़ा सा जूम भी करके दिखाऊंगी। दुपट्टा मुझे इसलिए अच्छा लगा नेट का कि ये कम से कम हम स्कार्फ लेने के बाद जब गले में डालते हैं तो ये टिकेगा तो सही, हम स्कार्फ लेने के बाद ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ तो खेलते ही रहते हैं। लेकिन इसके चारों तरफ लगाने के लिए जो पैचेस दिए गए हैं वो ऑर्गेन्जा के ऊपर दिए गए हैं। इस तरीके का आप लोगों को याद है कि पिछले कुछ दिन पहले या महीनों पहले मैंने अपनी सिस्टर को ओरिजिनल मारिया बी का ड्रेस भेजा था फ़ॉन कलर का, उसके भी चारों तरफ यही लगे हुए थे। यहाँ से ये अटैच होगा दुपट्टे के साथ, और यहाँ अगर आप चाहते हैं तो कटवर्क करवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता पर्सनली। मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर जो बल्ब बने हैं इसको भी कटवा दिया जाए और जो बाहर है उसके ऊपर लेस करवाई जाए। अब लेस का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये दुपट्टा अगर 8 गज़ भी है ना, तो कम से कम 10 से 12 गज़ इसके ऊपर ये गुलाइयों में भी अगर फ़र्ज़ करो तो वो लगेगी लेस। लेकिन मैंने अगर पिक्चर में देखा है तो उन्होंने ये बड़े बड़े जो सर्कल से बने हुए वहाँ तक स्ट्रेट छोटे सर्कल को इन्होंने कट नहीं किया है, लेस लगा दी है इसके ऊपर। अब लेसिंग का भी इशू ये होगा कि लेके मुझे लेदर से डाई करवाना पड़ेगी अगर मुझे लगानी है। और वाकई ड्रेस तो मुझे स्टिच करना मैंने याद है, राती तो मेरी पैंट ने मैंने किया है। अच्छा, इसके ये 3 इन्होंने पैचेस दिए हैं दुपट्टे की लेंथ के अंदर, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरीके से लेंथ में भी थोड़ी शॉर्ट है। और अगर हम इसके फ़र्ज़ करो पहले इसको लंबाई के रुख पे ये 2 पैचेस लगाते हैं तो चौड़ाई के रुख पे तो बहुत ही पैच कम दिया हुआ। दुपट्टा इतना बारीक, इतना छोटा लीर थोड़ी गले चलाई दी होती, दुपट्टा थोड़ा चौड़ा ही अच्छा लगता है नेट या ऑर्गेन्जा के हो। कम से कम 40 से लेके 45 इंच तक तो चौड़ाई होती है। खैर इसकी भी मैंने उनको कंप्लेन कर दिए, देखते हैं क्या सिचुएशन, क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। देखें ये लंबाई में इतना कम है। अब लंबाई चलो मान लो कि हम लोगों ने इसकी की और पैच दोनों तरफ लगाने के बाद लंबाई इसकी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि नेट और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे अगर 3-3 गज़ के हों तो भले लगते हैं।
अब देखिए चौड़ाई के अंदर इसने जब वो पट्टों ने लगना है, 2 पैचेस ने लगना है, तो यहाँ से पूरा रख के मैंने दिखाया क्योंकि आज कैमरा लेडी भी मैं ही थी और रिकॉर्डिंग मैं ही करी थी, पीनी में आज मेरे हाथ नहीं चढ़ी हुई। तो अब इसकी इतनी चौड़ाई जो है ना, वो देखिए मैं इतनी चौड़ाई के दुपट्टे की निकालने के बाद उसके बाद निकालूं भी, इससे बल्कि ज़्यादा निकालनी पड़ेगी क्योंकि दोनों तरफ के जो पैचेस हैं पहले वो इंसर्ट करने के बाद, यानी वो लगाने के बाद हम लोगों को फिर चौड़ाई के पैचेस लगाने पड़ेंगे। तो चलो जी, हो गया है काम। अब इसको नापूंगी, देखूंगी। खैर ये 2 कंप्लेंट्स थी जिसको मैंने उनसे कर दिया। आगे देखते हैं जी, अल्लाह खैर ते बेड़े पार। फिर इसके बाद यहाँ पे बाजू इस तरीके के हैं कि बाजू की लेंथ विदाउट इट्स पैच बन रही है 18 इंच के करीब, और अभी जोड़ जे, यानी एक सर्कल पहले इसने यहाँ से काटू होना है सेंटर से इस तरीके से, यानी समझे आप ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। पहले हम यूँ काटेंगे सिलाई का मार्जिन रखते हुए, फिर यूँ काटेंगे, फिर हम जिगसॉ पजल खेलेंगे, यानी कि बच्चों सर्कल से सर्कल मिलाओ। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा मिलेगा इसके साथ सेंटर में, और यहाँ से ये वाला हिस्सा मिलेगा इसके साथ सेंटर में, तब ये दोनों बाजू की चौड़ाई कंप्लीट होगी। जब चौड़ाई कंप्लीट होगी फिर इसके ऊपर ये वाला पैच लगेगा। अब मैंने जो पिक्चर के अंदर देखा है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसकी गुलाइयाँ काटू करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, गुलाइयाँ कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑर्गेन्जा मुड़ जाती है। तो इसने यहाँ से अटैच होना है स्लीव के साथ, और फ्रंट की तरफ वही लेस लगेगी जो इसके दामन पर लगेगी, क्योंकि दुपट्टे के ऊपर तो बारीक वाली लेस लगेगी। चलो जी, खोर खर्चा, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अब ये देखा जाएगा कि अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताना मैं मुनासिब समझ रही हूँ कि पहले तो मैं इसे श्रिंक करके देखूँगी, क्योंकि चिकनकारी के जो ड्रेसेस मैंने लाइमलाइट नहीं कह रही, क्या था, फैशन फ्लेयर से लिए थे, तो उनको मैंने जब श्रिंक किया था तो फिर भी समझ में आ रही थी, लेकिन ये कलर मुझे थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। चलो कोई नहीं, श्रिंक करेंगे तो वो भी अपडेट दे देंगे। अच्छा जी, बैक का पल्ला ये बिल्कुल सादा यतीमों मिस्किनों वाला दिया हुआ, इसके ऊपर कोई पैच भी नहीं दिया हुआ, तो इसके ऊपर कोई कारनामे करने पड़ेंगे, यानी दामन के ऊपर जो हमने पैच लगाने के बाद फ्रंट की तरफ लेस लगानी है, वो बैक के लिए भी लेनी पड़ेगी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर और इसको वीडियो देखेंगी ना, तो वो मेजर कर लेंगी कि मुझे बता देंगी इतनी लेस लानी है। फिर इसके बाद फ्रंट के सेंटर पल्लों की बारी आती है। पल्ला नहीं है, या पल्लों है। इसको मैंने बिछा के इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता चले कि आप चाहें तो इस ओपन शर्ट बना सकते हैं। और इसके गले के ऊपर जो मारिया बी ने आजकल निकाला हुआ है ट्रेंड, मोटियां तो सुराख करने वाला, तो शर्ट के अंदर तो सुराख है ही है, चिकनकारी वाले मोटियां तो भी सुराख ने, जिसको मैंने भी एक पिंक ड्रेस से बनाया। ये ड्रेस पहनने की बारी ही नहीं आई है क्योंकि वो सर्दियों के हवाले से था। तो यहाँ पे ये वाले इन्होंने, चाहे तो आप फ्रंट ओपन बना लें, बीच में आप बटन जो लग रहे हैं बटन लगवा लें, नीचे तक इसने पूरा बंद होना, ओपन शर्ट रहनी नहीं है, क्योंकि नीचे जो पैच लगना है वो एक है। तो इसकी नीचे से गुलाइयाँ देखें ज़रा, आप तिरछान देखें वी शेप में। गले की ये बता रही थी आपको, ये जो ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो उसके अंदर अब मैं पैचेस ढूंढ रही हूँ, पैचेस नहीं लब्बन डे, हाँ है कितने डिग गया जाके, ये इसके पीछे चलें इसको लेके चलते हैं। इसको लगाना है हम लोगों ने सबसे पहले बेबी स्टाइल नेकलाइन, इसको मैं बेबी स्टाइल नेकलाइन बोलती हूँ। तो ये इसके अंदर पैच लगेगा। अच्छा, पैचेस लगाने की सिचुएशन ये है कि ये हम खुद भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं इसके अंदर प्लेस, और इसके बाद बारी आती है कि इसके अंदर ये जो सर्कल खालियाँ एडी वडी पॉकेटाँ बननियाँ, नहीं पॉकेटाँ नहीं बनेंगी, इसके अंदर पॉकेट्स नहीं बनेंगे, इसके अंदर अलग से पैचेस उन्होंने मुझे दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है 4 पैचेस किस खुशी में दिए हैं, 2 लगने थे, गलती से तो नहीं आ गए हैं। चलें ये भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं उनसे, या फिर हो सकता है 2 बाजुओं के भी हों, लेकिन बाजुओं के ऊपर कहाँ लगने हैं। चलें आगे चलते हैं, दोबारा वीडियो देख लूँगी, अभी तक मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी। ये काम मैं अपनी सिस्टर के ज़िम्मे देती हूँ कि वो वीडियो दोबारा देखें कि ये किस तरीके से लगने अच्छा, इसको भी ना मैं उससे सोल्डरिंग आयरन से कट करके लगा सकती हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ है, इसने चुभना कोई भी नहीं है। तो एक यहाँ लगेगा, एक वहाँ लगेगा, ये बाकी 2 कहाँ के हैं, ये बाकी मुझे लग रहा है पीछे की कमर में वैसे ही लगा दो, पीछे वाला हिस्सा यतीम मस्कीन ना हो चलें जी, हो गया है कम नदवी। तो अब इसको ऊपर प्लेस किया तो सारा डिज़ाइन ही छुप रहा है, लेकिन क्या किया जाए, इसने लगना ही इसके ऊपर है। फिर इसके बाद मैं नाप रही थी कि सेंटर पैनल की चौड़ाई कितनी आ रही है, 21 इंच आ रही है, लेकिन अभी इसके 2 पैनल साइड के और बाकी हैं। उसके ऊपर चिकनकारी की पट्टियों की सूरत में काम हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे लेसे लगी हुई हैं। तो अब इतने खिंचाव पड़ी है, अल्लाह करे कि मैं इसे जब श्रिंक करके इस्त्री करूँ तो इसमें खिंचाव निकल जाए, हो ही जाता ना तैयार करने से। अच्छा, इसके जो साइड के पैनल है इतो नापने की कोशिश करें, ऐसा नापे ही नहीं गया। यहाँ से नापते हैं तो ये बन रहे हैं तकरीबन 6.5 इंच के करीब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर इसको स्टिच करके सिलाई का मार्जिन, जाहिर सी बात है पहले वो सर्कल वाले पैच लगने हैं, फिर उसके बाद इसने ओवरलैप होकर इस तरह स्टिच होना है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 25 इंच घेरे तक पड़ेगी। और ये वाला पैच जो है ना, इस तरीके से ये लगेगा इसके दामन पे, और इसमें भी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं गुलाइयों के करीब के
गई, लेकिन मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि सीधा स्ट्रेट, क्योंकि वो जो मॉडल ने वेयर किया हुआ है उसने भी स्ट्रेट नीचे से करके ऑर्गेन्जा दिखाया हुआ है और नीचे इसको लेस के साथ फिनिश किया हुआ है बॉटम को। इस कुर्ती की लेंथ अगर आप पूछेंगे ना मुझसे तो तकरीबन मेरे ख्याल कितनी 42, 43 या 44 इंच तक, चले मैं 46 इंच तक बता देती हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया ना, लग रहा है कि 46 इंच तक बन जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बारी आती है इसके स्क्रीनशॉट लेने की। स्क्रीनशॉट इन अ सेंस जो कि आप लोगों को थंबनेल नज़र आता है यहाँ पे वो मैंने ले लिया था। फिर इसके बाद अब जो मुझे चीज़ समझ में आई है वो ये कि पूरा ड्रेस कंप्लीट होने के बाद इसके साथ अस्तर या तो फ्रंट के लिए अलग से लाया जाए, फ्रंट के नीचे लगा के और स्टिच कर दिया जाए। ओवरऑल बैक की तरफ अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्हों मैं क्यों फाड़ लिया दोबारा। अच्छा, मैंने शायद इसके भी कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश किया है। स्क्रीनशॉट क्या होता है, पिक्चर होती है, क्या हो गया मुझे। तो चलें जी, अब यही पूरा कंप्लीट ड्रेस है जिसकी मैंने सारी कारस्तानियाँ आपको बता दी हैं। अब बारी आती है इसकी प्राइस की। तो ये पड़ा है पूरे 8,000 रुपये का, तो ओरिजिनल जो था शायद 16,000 का था। तो चलो कोई नहीं, इतनी कीमत में इतनी ही चीज़ मिला करती है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।